एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है और ऐसा लग रहा है मानो चीन युद्ध पर आमादा है। परंतु चीन के पीएलए सैनिकों की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे युद्ध लड़ने की हालत में भी है। जीतना तो बहुत दूर की बात है। अभी सर्दियां शुरू भी नहीं हुई हैं, लेकिन अभी से ऊंचे इलाकों में तैनात चीनी सैनिकों की सांसें फूलने लगी है और उन्हें ऊंचाई संबंधित बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेजांगला के फिंगर 4 क्षेत्र में तैनात पीएलए सैनिकों की हालत पतली होनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट के एक अंश के अनुसार भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सैनिकों ने एलएसी के उस पार पीएलए के सैनिकों को पैंगोंग सो के उत्तरी छोर पर स्थित फिंगर 4 क्षेत्र से स्ट्रेचर पर नीचे जाते देखा है। उन्हें फिंगर 6 से आगे स्थित चीनी मेडिकल फैसिलिटी पे भेजा गया क्योंकि पीएलए के सैनिकों को ऊंचे इलाकों में काम करने के कारण तकलीफें महसूस हो रही हैं। ये प्रकरण पिछले 3-4 दिनों से जारी है। आने वाले हफ्तों में चीनी सैनिकों के लिए हालात और असहनीय हो सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में जब सर्दियां पड़ती है तब तापमान 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। ऐसे में दोनों पक्षों की सेनाओं को दुश्मन की गोलियों के साथ साथ लद्दाख की गला देने वाली सर्दियों से भी बचने की जिम्मेदारी बन जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई के कारण सर्दियों में भारत हो या चीन, दोनों देशों के सैनिकों के लिए समस्याएं बद से बदतर हो जाएंगी। पूर्वी लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिकों ने पहले ही ऐसे तापमान में रहने की ट्रेनिंग ले ली है और उन्हें सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है ताकि संकट आने पर उनकी त्वरित सहायता की जा सके। भारत ने सियाचिन जैसे इलाकों में भी मोर्चा संभाला है, परंतु ऊंचाइयों पर लड़ने के अपने हानि लाभ भी होते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लड़ाई शुरू होने से पहले चीन के पीएलए के सैनिकों की हवाइयां उड़ने लगी हैं। 11 सितंबर को ग्लोबल टाइम्स के मुख्य संपादक हु शीजिन ने यह दावा करते हुए ट्वीट किया था कि चीन के पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और भारतीयों को ठंडे खाने के साथ साथ कड़ाके की ठंड और कोविड-19 की महामारी से भी जूझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सच्चाई तो कुछ और ही है। यहाँ हालत भारतीय सैनिकों की नहीं बल्कि चीनी सैनिकों की खराब है। बता दें कि भारतीय सैनिकों के पास ऊंचे पहाड़ियों में युद्ध करने का भरपूर अनुभव है। हमारे सैनिकों ने -50 डिग्री के तापमान में भी शत्रुओं के दांत खट्टे किए हैं। जैसे 1987 में ऑपरेशन राजीव के अंतर्गत भारतीय सैनिकों की टुकड़ी ने सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे बैटल पोस्ट को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया था। भयंकर सर्दी में भी भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का साक्षी वही पूर्वी लद्दाख भी रहा है, जहां इस समय भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है। 18 नवंबर 1962 को कड़कड़ाती सर्दी में रेजांगला के मोर्चे पर जब चीन ने हमला किया तो केवल 125 भारतीय सैनिक वहां पर उपस्थित थे, जिनके पास उचित शस्त्र तो छोड़िए पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। यही सैनिक चीनी सैनिकों पर टूट पड़े और करीब 1350 चीनी सैनिकों को धराशायी करके ही दम लिया। खैर, अभी सर्दियों ने ढंग से दस्तक भी नहीं दी है और चीन के पीएलए सैनिक अभी से हांफने लगे हैं। शायद गलवान घाटी में ही चीन को अपनी औकात पता चल चुकी थी, तभी वह अपने मृत सैनिकों की वास्तविक संख्या बताने से कतरा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में टीएफआई पोस्ट ने चीनी सैनिकों की पोल खोलते हुए बताया था कि चीन की सेना सिर्फ नाम के लिए है। पोस्ट के अनुसार अब अगर युद्ध में पैम्पर्ड बच्चे आकर लड़ाई लड़ेंगे तो हश्र तो यही होगा ना। फिंगर 4 से चीनी सैनिकों के खराब हालत की खबर एक बार फिर ये सिद्ध करती है कि चीन की पीएलए सिर्फ कागजी शेर है। असल पे चुनौती मिलने पर वे वैसे ही दुम दबाकर भागते हैं जैसे डूबते जहाज से चूहे।